नमस्कार। मैं अपने इस पंखुड़ी चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ और बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने इसका नाम पंखुड़ी रखा। और जैसा कि हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। जो सच्चा भारतीय होगा वो कभी भी इस देश प्रेम से इनकार नहीं करेगा, भारत की एकता और अखंडता से समझौता नहीं करेगा। आज विदेशों में हमारे भारत को एक मुकाम हासिल है और आज इस चैनल का इंट्रोडक्शन देने के लिए, या मैं कहूँ भारत का इंट्रोडक्शन देने के लिए, ये वीडियो मैं आप सबके सम्मुख लाई हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सबका पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार हमें मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं कि ये जो भारत है ये है क्या। तो भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त माना जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिंदुस्तान, हिंद अल हिंद, ग्यागर, फिग्यूल, तियांजू, होडू, इंडिया जैसे नाम भी इसके रहे हैं। भारतीय संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा है। सवाल ये उठता है कि देश का सबसे प्रचलित नाम भारत कैसे पड़ा। आमतौर पर देश का नाम भारत पड़ने के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा को माना जाता है। कथा के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा पुरुवंशी राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के बेटे का नाम भरत था। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भारत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, फिर उनके नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत होगा। और हम सब ने अगर प्राचीन कुछ तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र या भरत शेर के बच्चे के दांत गिनते हुए देखे गए हैं। तो ये एक साक्ष्य है, एक भारत की पहचान है कि भारत का नागरिक निडर होता है, वो किसी भी चीज से डरने वाला नहीं है। ये तो हुई इसकी प्राचीन महत्ता और इसे हम कह सकते हैं कि इसका नाम भारत वर्ष कैसे पड़ा। ये हालांकि हम सब मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इससे परिचित नहीं हैं, या हमारे आने वाली पीढ़ियां या वर्तमान पीढ़ी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा देश भारत कैसे बना। एनीवे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अभी मैं हाल की जानकारी में बता दूं कि चीन से भी भारत नंबर 1 पे हो गया है जनसंख्या के मामले में। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। यानी India, officially the Republic of India, is a country in South Asia. It is the 7th largest country by area, the most population country as of June 2023, and from the time of its independence in 1947, the world's most populous democracy. यानी विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष जो कंट्री या देश है वो भारत है। और जनसंख्या भौगोलिक परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया का
भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा ये एशिया महाद्वीप का है। और जनसंख्या आप सबने जाना ही, जून 2023 यानी वर्तमान जो संवत जो भी इस चल रहा है, इसमें हमारी जनसंख्या वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गई है। इसके अलावा भारत की एक पहचान अनेकता में एकता है, इसकी अखंडता और एकता पूरा विश्व मानता है। यहाँ पे हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग रहते हैं और हम प्रेम पूर्वक रहते हैं। शायद यही इसकी पहचान है। अभी इस साल जो G20 हुआ, उन सम्मेलन में भी भारत सबसे शक्तिमान के रूप में परिलक्षित हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से पूरे विश्व में भारत का एक शक्ति के रूप में परचम लहराया है। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत पे। अब आप सोचेंगे कि मैं भारत की इतनी ज़्यादा व्याख्या क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये इस वीडियो का मूल है। और जैसा कि इसका नाम है पंखुड़ी स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसमें भारत के जितने भी स्टेट हैं उन्हें 1 बाय 1 मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का धार्मिक महत्व, वहाँ का पर्यटक स्थल अगर कोई है तो, या वहाँ के फूड कल्चर, वहाँ की ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ मैं आपके सम्मुख लाऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।